हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रणय। वेलकम टू अकेडमिक्स फॉर सीएसई। दोस्तों, आज हम लोग हार्ट ऑफ एशिया या इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग यह देखते हैं कि आखिर यह न्यूज में क्यों है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 30 मार्च को माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गया। इस कारण हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस वर्तमान समय में न्यूज में बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम लोग यह देखते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया क्या है। तो फ्रेंड्स, यह जो हार्ट ऑफ एशिया है इसे इस्तांबुल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2011 ईस्वी में अफगानिस्तान एवं तुर्की द्वारा संयुक्त रूप से हार्ट ऑफ एशिया का प्रारंभ किया गया था। इस कारण चूँकि तुर्की की इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया का प्रारंभ किया गया था, इस कारण इसे इस्तांबुल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है और 2011 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग यह देखते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हार्ट ऑफ एशिया है इसका मुख्य उद्देश्य है अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, अस्थायी एवं शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का निर्माण करना तथा अफगानिस्तान की चुनौतियों एवं अफगानिस्तान के हितों का संरक्षण करना। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह जो हार्ट ऑफ एशिया है उसके सदस्य कितने हैं। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि अफगानिस्तान को शामिल कर इसके सदस्य की बात की जाए तो टोटल 15 मेंबर्स हैं, लेकिन यदि अफगानिस्तान को एक्सक्लूड करके इसके सदस्य की बात करते हैं तो टोटल 14 सदस्य हैं। इस कारण कहीं कहीं आपको 14 सदस्य भी मिलेंगे और कहीं कहीं आपको 15 सदस्य भी मिलेंगे। यदि हार्ट ऑफ एशिया के सदस्यों की बात करें कि आखिर कौन कौन से देश हैं जो हार्ट ऑफ एशिया का सदस्य हैं, तो अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह भारत हो, चीन हो, ईरान हो या रूस हो या फिर तुर्की हो, यह सब जो हार्ट ऑफ एशिया है इसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के सदस्य, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, कजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। इसके अतिरिक्त अजरबैजान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, यूएई, ये सब हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य हैं। और जो 17 देश ऐसे हैं जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को इनडायरेक्टली रूप से या कह सकते हैं कि जो यह प्रोसेस है इस्तांबुल प्रोसेस, इसके सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसमें कनाडा है और फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अतिरिक्त स्पेन है और पुर्तगाल है। यह सब इसके सपोर्टिंग सदस्य हैं। इसके साथ साथ 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसे हार्ट ऑफ एशिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, जिसमें पहला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूरोपियन यूनियन, तीसरा है सार्क, नेक्स्ट है नाटो, नेक्स्ट है ओआईसी। ओआईसी का पूरा नाम हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, नेक्स्ट है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन। इसके अतिरिक्त अन्य संगठन हैं, लेकिन ये जितने भी जो सदस्य हैं यूएनओ, ईयू, सार्क, नाटो, ओआईसी और एससीओ, यह सब हार्ट ऑफ एशिया के इम्पोर्टेंट पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स यदि इसके सम्मेलन की बात करें तो देखिए, जो हार्ट ऑफ एशिया है उसका 6ठा सम्मेलन हुआ था 2016 ईस्वी में। इसका आयोजन भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में किया गया था और जो यहाँ डिक्लेरेशन था उसे अमृतसर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में इसका जो सम्मेलन चल रहा है वह 9वां सम्मेलन है, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। माफ़ करिएगा, यहाँ प्रिंट में गलत हो गया है, यह है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में वर्तमान समय में अर्थात 30 मार्च 2021 ईस्वी को हार्ट ऑफ एशिया का 9वां सम्मेलन आयोजित किया गया। और अब हम लोग यह देखते हैं कि जो हार्ट ऑफ एशिया है इसका चेयरपर्सन कौन होता है, या जो इसके सम्मेलनों का चेयर यानी कि अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है।
एक तो चेयरपर्सन की बात की गई है और दूसरा को चेयर की बात की गई है। तो देखिए जो चेयरपर्सन होते हैं वह अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया का परमानेंट अर्थात अस्थायी रूप से अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलनों की अध्यक्षता करता है। इसका मतलब हुआ कि हार्ट ऑफ एशिया के प्रत्येक सम्मेलनों की अध्यक्षता अफगानिस्तान के विदेश मंत्री या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधित्व के माध्यम से की जाती है। और यदि को चेयर अर्थात सह अध्यक्षता की बात करें तो हार्ट ऑफ एशिया के जितने भी जो सदस्य देश हैं वे एक निश्चित रोटेशन पीरियड के अनुसार हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देश इसकी को चेयर करते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स यदि बात करते हैं कि जो हार्ट ऑफ एशिया है उसका सेक्रेटारिएट कहाँ है, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो कार्यालय है वहाँ जो हार्ट ऑफ एशिया है उसका सचिवालय है। तो जो एमई ऑफिस हो गया अफगानिस्तान का, एमई ऑफिस ऑफ अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया का सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग फ्रेंड्स यह देखते हैं कि जो हार्ट ऑफ एशिया है या कह सकते हैं कि भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध किस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स देखिए अफगानिस्तान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यदि इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को प्रभावित करते हैं। पहली बात है टेररिज्म। वर्तमान समय में आप लोग सभी जानते होंगे कि दोहा पीस वार्ता के द्वारा अफगानिस्तान में वैश्विक शक्तियों द्वारा शांति स्थापित करने की बात की जा रही है तथा दोहा पीस वार्ता को लागू किए जाने के बाद से जो अमेरिकी सैनिक है वह अफगानिस्तान से एक निश्चित मात्रा में ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक रहेगी और अधिकतर अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी। तो इस कारण यह भारत का यह कहना है कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में वहाँ की जो जनता द्वारा अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में वहाँ की सरकार की पूर्ण रूपेण भागीदारी होनी चाहिए। और जो यदि टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है तो टेररिज्म को लेकर इंडिया अफगानिस्तान में विशेष रुचि ले रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वहाँ यदि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित होती है तो भारत के जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है इसमें भी आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन यदि जो अफगानिस्तान है वहाँ की सरकार में या कह सकते हैं सत्ता में यदि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की यदि हिस्सेदारी बढ़ती है तो भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर प्रांत में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पहली बात अफगानिस्तान इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दूसरी कॉन्टेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो देखिए जो यदि हम लोग मैप को देखें तो हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं, उसके बाद ये वाली जो प्रांत है यह एशिया का मैप है और यहाँ इस क्षेत्र पे इंडिया है और यहाँ अफगानिस्तान है। तो देखिए जो भारत है वह अफगानिस्तान के माध्यम से वह रूस के सुदूरवर्ती क्षेत्र के साथ साथ मिडिल ईस्ट में एक व्यापारिक मार्ग के रूप में अफगानिस्तान की सहायता ले सकता है। तीसरी बात भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान में व्यापारिक मार्ग का निर्माण किया है और भारत चाबहार बंदरगाह के द्वारा ही अफगानिस्तान में गेहूं का हो गया या फिर अनाज कहिए या फिर हम लोग कह सकते हैं खाद्यान्न वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी अफगानिस्तान भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो भारत है वो अफगानिस्तान के शांति व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर भी भारत कार्य कर रहा है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को $2 बिलियन की आर्थिक सहायता की पेशकश की है। इसके साथ साथ वहाँ अनेक सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण किया जा रहा है भारत द्वारा। अनेक सिंचाई परियोजनाएं को भारत द्वारा अफगानिस्तान में निर्यात किया जा रहा है। इसके साथ साथ लघु विकास परियोजनाएं भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ कौशल विकास जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें भारत स्किल्ड कर रहा है ताकि वहाँ छोटे छोटे स्तर पर MSME सेक्टर जिसे इंडिया में कहते हैं छोटे व्यापक स्तर पर अफगानिस्तान में
MSME सेक्टर को डेवलप किया जा सके, जिससे कि वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। और इससे क्या हुआ कि भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में अफगानिस्तान में अपने पैठ को मजबूत कर रहा है, जिससे कि बाय द वे यदि सत्ता में तालिबानियों की हिस्सेदारी बढ़ती है तो जो अफगानिस्तान की जो जनता है उनके मध्य एक सहानुभूति कायम की जा सके इंडिया के प्रति। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो कलादान मल्टी मॉडल एक प्रोजेक्ट है, वह कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इस पर भी भारत अफगानिस्तान में कार्य कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग फिर एक नवीन टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।